स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की, उस मूल आधार की, जिसे चाणक्य ने समाज का स्थायी स्तंभ माना। सनातनी स्त्री। एक स्त्री सिर्फ शरीर नहीं होती, वह धर्म की पालक, संस्कृति की संरक्षिका और भावी पीढ़ियों की गुरु होती है। तो आइए जानते हैं कि चाणक्य ने सनातनी औरत की क्या पहचान बताई है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। चाणक्य ने स्त्री को केवल परिवार की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज और राष्ट्र की नींव कहा। उन्होंने कहा था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों की पूजा होती है, वहीं देवता वास करते हैं। उनकी दृष्टि में एक सनातनी नारी वह होती है जो धर्म, मर्यादा, ज्ञान और कर्तव्य के मार्ग पर चलती है। वह न केवल घर संभालती है, बल्कि राष्ट्र की संस्कृति और मूल्य भी आगे बढ़ाती है। चाणक्य नीति कहती है, स्त्री यदि पतिव्रता हो तो वह घर स्वर्ग के समान होता है। सनातनी नारी का सबसे पहला गुण होता है चरित्र की पवित्रता। वह अपनी मर्यादा में रहकर जीवन जीती है। उसका मन, वचन और कर्म सभी एक ही दिशा में होते हैं। वह किसी भी परिस्थिति में अपनी आंतरिक शुद्धता को नहीं खोती। ऐसी नारी में आत्मबल होता है जो उसे संसार की भीषण कठिनाइयों से भी उबार सकता है। चाणक्य नीति में कहा गया है, धर्म पत्नी धर्म का मूल आधार होती है। एक सनातनी नारी केवल खुद धार्मिक नहीं होती, वह अपने बच्चों और पूरे परिवार को भी धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा देती है। वह व्रत, पूजा, यज्ञ और संस्कारों का पालन करती है, न कि दिखावे के लिए, बल्कि श्रद्धा और भावना से। उसके जीवन में धर्म कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि जीवन पद्धति होती है। चाणक्य कहते हैं, मीठी वाणी बोलने वाली स्त्री घर में लक्ष्मी का वास कराती है। सनातनी स्त्री की पहचान है उसकी वाणी में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता। वह दूसरों को नीचा नहीं दिखाती, ना ही कठोर शब्दों से किसी का मन दुखाती है। ऐसी स्त्री जहां रहती है, वहां कलह नहीं, स्नेह का वातावरण बनता है। चाणक्य मानते थे कि एक स्त्री में यदि बुद्धि और विवेक हो, तो वह पूरे घर को सफलता की ओर ले जा सकती है। उन्होंने कहा, बुद्धिमती स्त्री अपने पति को भी संकट से उबार सकती है। सनातनी नारी सिर्फ भावुक नहीं होती, वह परिस्थितियों को समझकर सही निर्णय लेना जानती है। वह अपने पति की सलाहकार होती है, सिर्फ अनुयायी नहीं। सनातन धर्म में स्त्री को सहधर्मिणी कहा गया है, यानी जीवन संगिनी, जो हर सुख दुख में साथ देती है। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री पति, परिवार और समाज की सेवा को अपना धर्म समझती है, वही सच्ची गृहलक्ष्मी है। सनातनी नारी त्याग करती है, लेकिन अपनी कमजोरी से नहीं, बल्कि अपने बलिदान और सेवा भावना से। वह किसी पुरस्कार की लालसा में नहीं, बल्कि प्रेम और कर्तव्य भाव से सेवा करती है। एक स्त्री जब धर्म, संयम, चरित्र और विवेक से युक्त होती है, तो उसका घर किसी तीर्थ से कम नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, यदि स्त्री शुभ गुणों से युक्त हो, तो दरिद्रता भी उस घर को तोड़ नहीं सकती। सनातनी नारी घर को केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं मानती, वह उसे परिवार बनाती है, एक ऐसी जगह जहां प्रेम, विश्वास और संस्कार रहते हैं। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार सनातनी स्त्री कोई आधुनिक बनाम पारंपरिक बहस नहीं है। वह सद्गुणों का संगम है, जो आधुनिक भी हो सकती है, शिक्षित भी, लेकिन साथ ही धार्मिक, मर्यादित और संस्कारी भी। आज जब समाज दिशा भूलता जा रहा है, तब एक सनातनी स्त्री ही उसे सही राह दिखा सकती है, अपने आचरण से, संस्कार से और सेवा से। सनातनी औरत केवल एक पत्नी या माता नहीं होती, वह संपूर्ण सृष्टि की जननी होती है। उसके भीतर करुणा, धैर्य, न्याय और कर्तव्य का गहन समावेश होता है। वह समाज की रीढ़ होती है, जो अपने आचरण से पूरे परिवार को उन्नति की राह पर ले जाती है। चाणक्य के अनुसार, जब नारी अपने धर्म और संस्कृति को नहीं भूलती, तभी वह सनातन धर्म की जीवंत प्रतिमा बनती है। वह केवल आगंतुक पीढ़ियों की जन्मदात्री नहीं, बल्कि उनकी संस्कार निर्माता भी होती है।
ऐसी नारी जहां होती है वहां परमात्मा का वास होता है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति के अनुसार सनातनी स्त्री की पहचान। अगर आपको ये बातें प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपके अनुसार एक आदर्श स्त्री में और कौन कौन से गुण होने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय सनातन।